गीता साधक बंधुओं और गीता प्रेमी भाइयों, सबको हार्दिक अभिनंदन। मैं गीता के विषय में जो जानकारी दे रहा हूं वो गीता मनीषियों के द्वारा दी हुई जानकारी है कि वेद व्यास जी ने गीता का संकलन किया महाभारत से, और उसमें जनमानस के लिए जनता उपनिषद नाम भी गीता का रखा गया है। आज 18वें अध्याय का एक श्लोक आपके सामने रख रहा हूं। चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से, चारों वर्णों का भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण का सबसे पहले विवेचन या प्रस्तुतिकरण आपके सामने रख रहा हूं। ब्राह्मण समय दमय तपस्वोचम, समय दमय तपस्वोचम क्षांति आर्जमेव च ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम ब्राह्मण कर्म स्वभावजम। ये स्वाभाविक कर्म है ब्राह्मण की, ऐसा भगवान ने बताया है। सम किसे कहते हैं? मन विषयनतः रोकनु, समते कहत सुधीर, इंद्रियागन को रोकनो दम भाखत बुद्धि। तो ये ब्राह्मण के पहला गुण है, समय दमय। दो तो ये हुए, समय दमय तपय, तप करने का स्वभाव हो, संध्या वंदन करने का स्वभाव हो। ये सीखने से नहीं, स्वभाव से ही ब्राह्मण के उसमें आता है, सहज कर्म में। समय दमय तपय शोचम, शोचम का अर्थ है शुद्धता से, आंतरिक शुद्धता मन की और बाह्य शुद्धता वस्त्रों की। ये ब्राह्मण के सहज कर्म में है। समय दमय तपय शोचम क्षांति, और कितनी भी परिस्थिति हो क्षमा करने का स्वभाव हो। कैसा भी वक्त ऐसा आ जाए कि क्रोध आवे, लेकिन क्रोध ना करके जो दूसरा क्रोध कर रहा है उसको क्षमा कर देना, ये स्वाभाविक कर्ममय है। समय दमय तपय शोचम क्षांति आर्जव, और सीधापना रहना चाहिए। बात करें बड़ी सरलता से, निष्कपट भाव से। दूसरा ये समझे कि अच्छा बोल रहा है, बोले। समय दमय तपय शोचम क्षांति आर्जव वियोजय, और ज्ञान उसको आध्यात्मिक रहना चाहिए। समय दमय तपय शोचम क्षांति आर्जव वियोजय, ज्ञान, और वो भी विज्ञान के सहित, ज्ञान हो विज्ञान के सहित उस प्रस्तुतिकरण होना चाहिए। तो ये स्वाभाविक कर्म है ब्राह्मण के लिए। इसी तरह से अन्य जो चातुर्वर्ण्यमय सिस्टम बताया है तो उनका अलग है। सूर्य तेजो धरतीर्दाक्षम युद्ध चा प्रायणम देश दान विश्व भाव से क्षात्र कर्म स्वभावजम, कृषि गोरख्य वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, परचर्यात्मक कर्म शुद्धर्षात्मिक स्वभावजम, ये आगे बताएंगे। लेकिन ब्राह्मण के जो सहज कर्म है वो मैंने आपके सामने रखे हैं कि ये 9 हैं। तो 9 गुणी यज्ञोपवीत धारण कराई जाती है, और षोडश संस्कार के अंदर यज्ञोपवीत धारण करना भी आता है। इस प्रकार जो सहज कर्म है, सहजम कर्म कौनते है, भगवान ने कहा है कि सहज कर्म है ये, हे कौनते, हे अर्जुन, सहजम कर्म कौनते है, सहदोषम मपि न तजेत। दोषपूर्ण भी हो जाए इसमें थोड़ा कहीं भी, फिर भी त्यागना नहीं चाहिए। सहजम कर्म कौनते है, सहदोषम अपि तजेत, सर्वारंभा ही दोषेण धूमेन अग्नि रिवावृता। जैसे आग में से धुएं निकलती है और वो चली जाती है, उसी प्रकार अगर सहज कर्म में लगा रहता है ब्राह्मण
बालक तो निश्चित रूप से वो आध्यात्मिक ज्ञान भी प्राप्त करता है, आगे जाकर के अपना विकास करता है, उसका कीर्ति बढ़ती है। इसलिए गीता के अंदर ये ब्राह्मण के शयन कर्म बताए हैं।